अगर आप कोई एग्रीकल्चरल लैंड बेच रहे हैं या बेचना चाहते हैं तो उस पर कितना टैक्स लगेगा, या कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना लगेगा, किस पर लगेगा, किस तरह के एग्रीकल्चरल लैंड पर टैक्स लगता है, किस पर नहीं लगता है, ये आज इस वीडियो में हम देखेंगे। नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोगों को डिफाइन करना होता है कि एग्रीकल्चरल लैंड या जिसे हम कृषि भूमि बोलते हैं वो एक्चुअली होता क्या है। वैसे तो आप नॉर्मली बोल सकते हैं कि भाई जहाँ खेती हो रही है वो कृषि भूमि है, या जहाँ खेती हो रही है वो एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से बहुत स्पेसिफिक चीज़ें दी हुई हैं कि किस भूमि को इनकम टैक्स के एक्ट में कृषि भूमि माना जाएगा और किसको नहीं। तो पहली बात तो ये है कि दो इनिशियल कंडीशन है कृषि भूमि के लिए, जिसमें पहला कंडीशन है कि पिछले 3 साल से आपकी उस ज़मीन पर खेती हो रही हो, यानी कृषि हो रही हो, फसल उपजाई जा रही हो, तो उसका आपको कुछ प्रूफ आपके पास होना चाहिए कि हाँ पिछले 3 साल से इस ज़मीन में खेती की जा रही है। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि आपके परिवार का कम से कम एक सदस्य उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशन अगर मीट हो रही है तो आपकी जो एग्रीकल्चरल जो लैंड है वो इनकम टैक्स के उसमें एग्रीकल्चर लैंड माना जाता है या कृषि भूमि मानी जाती है। अब ये कृषि भूमि जो है ये भी दो अलग अलग भागों में बांटी गई है और उनका टैक्सेशन अलग अलग तरीके से होता है, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। पहली जो भूमि है इसमें जो कि किसी शहर के या किसी कस्बे के या म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन या कैंटोनमेंट उनके आसपास है, और वो डिस्टेंस अलग अलग जनसंख्या के हिसाब से अलग अलग डिस्टेंस है जो मैं आपको बताऊंगा। तो उसके एरिया के अगर अंदर आती है तो उसे अर्बन लैंड बोलते हैं या अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बोलते हैं, यानी शहरी कृषि भूमि। ठीक है, लेकिन अगर आपकी ज़मीन दूर दराज के गांव में है, म्यूनसिपैलिटी के एरिया या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एरियाज़ या कैंटोनमेंट के एरिया से दूर है, कितना दूर होना चाहिए वो अभी मैं बताता हूँ। अगर दूर है तो उसे हम रूरल एग्रीकल्चरल लैंड बोलते हैं, यानी गांव की खेती वाली ज़मीन या गांव की कृषि भूमि। ठीक है, अब ये कितनी दूर होनी चाहिए तो आपको देखना है कि आपके नियरेस्ट जो भी म्यूनसिपैलिटी है या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है या कैंटोनमेंट एरिया है, वहाँ से अगर वहाँ उसकी जनसंख्या जो है वो कितनी है, तो उसमें 3 अलग अलग स्लैब है। अगर उसकी जनसंख्या 10,000 से कम है तो आपकी जो भूमि है वो प्योर एग्रीकल्चर लैंड मानी जाएगी, रूरल एग्रीकल्चर लैंड मानी जाएगी। और जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड होता है उसकी सेल पे कोई भी इनकम टैक्स आपको नहीं लगता है, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं लगता है। उसका कारण ये है कि हमारे इनकम टैक्स एक्ट में जो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है उसे कैपिटल एसेट माना ही नहीं है। अगर उसे कैपिटल एसेट नहीं माना है तो उसकी बिकवाली पे कोई भी कैपिटल एसेट का गेन नहीं होता है। तो आपके पास जो भी म्यूनसिपैलिटी है अगर उसकी जनसंख्या 10,000 से ज़्यादा है और 1 लाख से कम है तो आपकी लैंड कम से कम 2 किलोमीटर से ज़्यादा बाहर होनी चाहिए, यानी 2 किलोमीटर का रेडियस जो है म्यूनसिपैलिटी का उसके बाहर अगर होगी तो रूरल मानी जाएगी, उसके अंदर अगर होगी तो वो अर्बन मानी जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया छोटी म्यूनसिपैलिटी। ठीक है, जो थोड़े से बड़े जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं उनकी अगर जनसंख्या अगर 1 लाख से ऊपर है और 10 लाख से कम है, 1 लाख से ऊपर 10 लाख से कम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो जनसंख्या है, और ये जनसंख्या हमेशा लास्ट जो भी सेंसस हुआ है उस सेंसस के हिसाब से ये जनसंख्या का जो है वो नंबर होता है। तो अगर 1 लाख से ऊपर है, 10 लाख से कम है, तो आपकी ज़मीन कम से कम 6 किलोमीटर के रेडियस से बाहर होगी तो उसे रूरल माना जाएगा, 6 किलोमीटर के रेडियस के अंदर होगी तो उसे अर्बन माना जाएगा। और ये रेडियस मैं आपको बता दूं एरियल डिस्टेंस माना जाता है, यानी कि हवा में रोड पे चल के हो सकता है आप 10 किलोमीटर दूर गए हों, लेकिन हो सकता है कि आपके जो म्यूनसिपैलिटी का सेंटर है वहाँ से आपका जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर ही हो, तो उस केस में वो अर्बन मानी जाएगी। ये एरियल डिस्टेंस होता है, हवा में सीधी लाइन में जो डिस्टेंस है वो कितना है वो नॉर्मली आप गूगल मैप्स वगैरह में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर 1 लाख से ऊपर है म्यूनसिपैलिटी या जो भी कैंटोनमेंट वगैरह है उसका और 10 लाख से कम है तो कम से कम 6 किलोमीटर सेंटर से दूर होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है, तब आपकी लैंड को रूरल एग्रीकल्चरल लैंड माना जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा है कि अगर कोई म्यूनसिपैलिटी ज़्यादा बड़ी है, कोई बड़ा शहर है आपके आसपास,
जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है, समझिए 10 लाख से ऊपर जो है वो थोड़ी म्यूनसिपैलिटी बड़ी हो जाती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हो जाता है, तो उसमें आपका जो डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर है। जो म्यूनसिपल का जो सेंटर है वहां से 8 किलोमीटर की रेडियस के बाहर अगर आपका लैंड है तो आपकी लैंड को रूरल एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा। लेकिन 8 किलोमीटर की एरियल रेडियस के अंदर अगर आपका लैंड है तो उसे अर्बन एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड अगर आप बेचेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बचाने के कुछ तरीके होते हैं, वो भी मैं आपको अभी मैं समझाता हूं। लेकिन पहले समझ लीजिए कि बेचते समय आपको जो है ये आपके ध्यान में होना चाहिए कि इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, ठीक है, ये पहली बात। अगर आप रूरल में बेच रहे हैं तो उसे कैपिटल एसेट नहीं माना जाता है, आप पे कोई भी इनकम टैक्स या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। ये जो है क्लैरिफिकेशन है। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि अगर आपका लैंड अर्बन में है और एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर जैसे मैंने आपको बताया कि उस पर 3 साल से खेती हो रही हो और आपके परिवार का कोई एक सदस्य कम से कम उसमें इन्वॉल्व हो, तो अगर इस तरह की लैंड है, अर्बन लैंड है और उस पर आपका कैपिटल गेन बन रहा है, तो आप उस टैक्स को किस तरह से बचा सकते हैं? तो उसके लिए क्या होता है, आपका पहले जो है वो आपका जो बाइंग प्राइस है और आपका जो सेलिंग प्राइस है उसके बीच का जो प्रॉफिट है उसे हम कैपिटल गेन्स बोलते हैं। और जितना आपको कैपिटल गेन हुआ है उसके पूरे अमाउंट के बराबर अगर आप कोई दूसरी ज़मीन खरीद लेते हैं एग्रीकल्चरल लैंड, तो आप ये पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो बचा सकते हैं। ये है सेक्शन 54B। इसके अंडर आपकी ये बचत हो सकती है कि आपको जितना कैपिटल गेन हुआ है, आप चाहें तो खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं या किसी सीए वगैरह की मदद ले सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें छोटी छोटी आती है, एक्सपेंसेस वगैरह जो आप डिडक्ट कर सकते हैं। तो वो करने के बाद आपका जो प्योर कैपिटल गेन जितना आया है उतना अगर आप री इन्वेस्ट कर देते हैं, यानी दोबारा से आप एक एग्रीकल्चर लैंड खरीद लेते हैं, चाहे वो शहरी हो चाहे वो ग्रामीण हो, तो वो आपको जो है वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आपका पूरा का पूरा जो है वो बचत कर सकता है। दूसरा एक और तरीका है जिसमें बचत हो सकती है, जो 54F के अंडर होता है कि आपको जितना पूरा पैसा मिला है वो पूरा का पूरा अगर आप एक घर खरीदने में भी लगाते हैं तो उसमें भी आपको जो है आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बचत हो सकती है। तो ये दो तरीकों से आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बचत हो सकती है। अगर आपने अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचा है, अगर आपने रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेचा है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सारा पैसा आपके हाथ में टैक्स फ्री है। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। कुछ भी आपके इस तरह से और भी कुछ क्वेश्चंस हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। थैंक यू।